नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को झकझोर देगी, आपकी आंखों में आंसू ला सकती है और साथ ही सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच्चाई और न्याय की ताकत कितनी मजबूत होती है। यह कहानी है सचिन और अंजलि की, एक साधारण आदमी और शक्तिशाली अधिकारी की, जिनकी दुनिया अचानक बदल गई। उस दिन बस स्टॉप पर भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। लोग अपनी मंजिल की जल्दी में थे, कोई ऑफिस के लिए भाग रहा था तो कोई घर की ओर जल्दी में था। बच्चे स्कूल से लौटकर खेल में मशगूल थे और बूढ़े अपनी धीमे कदमों के साथ चलते हुए हवा में तेल की खुशबू, मिट्टी की सौंधी गंध और बारिश के थोड़े बहुत बूंदों का मिश्रण था। सचिन खड़ा था छोटे ठेले के पास, उसके हाथों में समोसे तलते हुए भी उसकी आंखों में थकान थी। यह आदमी कभी बड़े सपने देखने वाला था। उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई पूरी करने में सब कुछ लगा दिया था, अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी जिंदगी। लेकिन आज उसकी हकीकत कुछ और थी। वह समोसे बेच रहा था। भीड़ में हर कोई अपनी दुनिया में खोया था। लोग बस चलते रहे, लेकिन सचिन की आंखों में एक अलग चमक थी, संतोष के धैर्य की और अपनी मेहनत के लिए गर्व की। वह जानता था कि उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। वह जानता था कि किसी की दी न्याय और सच्चाई उसके पास लौटकर जरूर आएगी। भीड़ में अचानक चमकती कारें आई, तेजी से निकलती हुई। महिला लाल और सुनहरे रंग की साड़ी में, काले चश्मे, आत्मविश्वास से भरी हुई। उसने सबकी नजरें अपनी ओर खींच ली। अंजलि, सचिन की पत्नी और शहर की डीएम उतरती है। सचिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपनी पत्नी को देख रहा था, जो उसकी जिंदगी में कभी सबसे करीबी थी और अब दूरी की दीवार बन चुकी थी। भीड़ में फुसफुसाहटें उठी, यह वही समोसे वाला है, सुना है यह डीएम की पत्नी का पति है। सचिन चुप था, उसकी आंखों में दर्द, लेकिन भीतर न्याय की आग जल रही थी। अंजलि ने उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत चेहरा फेर लिया। उसने अपने सहकर्मियों से कहा, हटा दो इसे यहाँ से, यह कोई आम आदमी नहीं है। सचिन ने अपनी आवाज उठाई, मैं आपके मैडम का पति हूँ, मुझे मिलने दो। गार्ड हंस पड़े, लेकिन सचिन ने हार नहीं मानी। भीड़ में मीडिया के कैमरे सक्रिय हो गए, सोशल मीडिया पर लाइव शुरू हो गया। अचानक 3 पुलिस वाले सचिन की ओर बढ़े। उन्हें आदेश मिला, इसकी हिम्मत मत देखो, थाने ले चलो। सचिन को पकड़ लिया गया, डंडों से पीटा गया, अपमानित किया गया। भीड़ ने देखा, लेकिन कोई हाथ नहीं बढ़ाया। सचिन का दिल टूट गया, पर उसके भीतर की आग बुझी नहीं थी। थाने में बैठा सचिन चुप रहा। उसकी चुप्पी उसकी ताकत बन गई। आंखों में आंसू नहीं थे, पर भीतर न्याय की ज्वाला जल रही थी। सचिन ने पत्रकार से कहा, मुझे प्रचार नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपनी पत्नी से सच सुनना चाहता हूँ। वीडियो वायरल हुआ, जनता ने सचिन का समर्थन किया। सोशल मीडिया पर संदेश आए, सचिन के लिए न्याय चाहिए। हर कोई यह पूछ रहा था, क्या सचिन सच कह रहा है? कौन है अंजलि? क्या यह कहानी सिर्फ एक आम आदमी की लड़ाई नहीं है? कोर्ट में सबूत पेश किए गए, विवाह प्रमाण पत्र, पंडित का बयान, पड़ोसियों के हस्ताक्षर और शादी का वीडियो। अंजलि ने झूठ का सहारा लिया और कहा, यह वीडियो एडिटेड है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। जज ने कहा, अगर यह झूठ है तो सबूत पेश करें, कानून सबके लिए बराबर है। सचिन की दृढ़ता ने अंजलि की घमंड की दीवार में दरार डाल दी। वीडियो वायरल होने के बाद पूरा शहर जाग उठा। लोग कहने लगे, अगर सचिन खड़ा रह सकता है तो हम क्यों नहीं। सचिन अकेला नहीं रहा, उसकी लड़ाई आम आदमी की आवाज बन गई। भीड़ जो पहले उसकी मजबूरी देखकर तिरस्कार करती थी, अब उसके समर्थन में खड़ी हो गई। लोग पानी लाए, हाथ थामे और उसे यह विश्वास दिलाया कि सच्चाई के लिए खड़े होना हमेशा फायदेमंद होता है। अगली तारीख पर कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। जज ने दोनों पक्षों से सवाल पूछे। सचिन ने फाइल खोली और कांपते हाथों सबूत पेश किए। तस्वीरें, वीडियो, पंडित का बयान, पड़ोसियों के हस्ताक्षर, सबूतों का एक जाल तैयार हुआ। अंजलि को एहसास हुआ कि झूठ अब काम नहीं आएगा। उसका घमंड टूटने लगा। जज ने कहा, सचिन आपके सबूत पर्याप्त है, शादी वैध है। अंजलि को कानून के सामने न्याय के नियमों का पालन करना होगा। सचिन की जीत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, यह पूरी जनता की जीत थी। अंजलि ने स्वीकार किया कि उसने गलत किया। सचिन ने उसे माफ कर दिया। सचिन फिर से अपने ठेले पर समोसे तलने लगा और अब उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि संतोष और गर्व की चमक थी। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चाई और न्याय की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अगर इंसान अपने हक के लिए खड़ा हो तो कोई भी ताकत उसे दबा नहीं सकती। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।